हमारी नई जनरेशन की कोई ऐसी चीज़ आपको पसंद ना हो? यही कि ये बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर भी हैं और इनको लगता है कि हर चीज़ जो है इनके हाथ में ही है। किसी जनरेशन को ख़त्म करना हो दुनिया से तो कौन सी जनरेशन को करेंगे? अच्छा, ये जो बर्गर बच्चे हैं ना, इनको मैं ख़त्म करूँगा इस दुनिया से, क्योंकि इनकी वजह से ना हमारा बहुत ज़्यादा एक लेवल जो एक हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नई जनरेशन अच्छी है या फिर पुरानी जनरेशन अच्छी है? इतना अब दौर मॉडर्न हो गया है ना, तो नई जनरेशन अच्छी है, पुरानी परातों को भूल जाना चाहिए। ठीक है। सो आप जेनजी के मिलनर, We are Gen Zs. I am Gen Z, but I have heart of millennials. फैशन सेंस किनका ज़्यादा अच्छा है, जेनजी का या फिर मिलनर्स? I guess millennials. दोनों के अपनी डोमेन्स में अच्छे हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सरवर। वेलकम टू नेक्स्ट जेन टॉक। आज हम लिबर्टी आए हैं और लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग सवालात करेंगे जनरेशन्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शबान नाम है मेरा। ओके। आपकी जनरेशन कौन सी है? मेरी मिलीनरी है। ओके। आपको क्या लगता है कि नई जनरेशन अच्छी है कि आपकी पुराने वाली जनरेशन अच्छी है? ज़ाहिरा न्यू जनरेशन अच्छी है, अभी की जो हमारे दौर की है वही अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि न्यू हमें सीखने को मिली और कुछ सीखी भी हमने, उससे आगे बढ़ने के बहुत है। पहले के हालात कैसे थे, पहले के लोग कैसे थे, उनकी सोचें कैसी हैं, वही तो अब जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचती है और वो चीज़ें जो है ना वो करती है। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी नई जनरेशन की बिल्कुल भी पसंद ना हो? हमारी जो पुराने लोगों को ना पसंद, हमारी नई जनरेशन की कोई ऐसी चीज़ आपको पसंद ना हो? मुझे जो पसंद ना हो, यही कि ये बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर भी हैं और इनको लगता है कि हर चीज़ जो है इनके हाथ में ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है और फिर ही जाके। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास सीखने के लिए बहुत टाइम था। और बाकी यार यही है कि जो पुराने लोग थे उन्होंने इतना को खास नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग तो हम अच्छे हैं, हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, आगे बहुत कुछ कर भी सकते हैं। मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर लोग हैं जो हमारी जनरेशन के हैं, मोस्टली ऐसे ही हैं कि शौके छिछोरे से हैं, वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बुरी लगती है मुझे ये चीज़। तो कोई मतलब अगर किसी जनरेशन को ख़त्म करना हो दुनिया से, अगर आपके पास इस चीज़ की पावर हो तो कौन सी जनरेशन को करेंगे? कौन सी नहीं, मैं किसी भी जनरेशन। अच्छा, ये जो बर्गर बच्चे हैं ना, इनको मैं ख़त्म करूँगा इस दुनिया से, क्योंकि इनकी वजह से ना हमारा बहुत ज़्यादा एक लेवल जो एक हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। वो एक जनरेशन नहीं, आई थिंक वो तो बस वो है ही। है ना, है तो है ना, वो तो ओवरऑल होता है, लेकिन हमारी जन में ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं जो बर्गर है ना बहुत ज़्यादा, उनको मैं ख़त्म करूँगा, उनको मैं गला दबा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, उनकी वजह से हमारा हो रहा कम होता है। कोई आखिरी मैसेज जो आप आवाम को देना चाहें? अवाम को तो नहीं, मैं यही न्यू जनरेशन को देना चाहता हूँ एक मैसेज के पहले टाइम में एक चीज़ अच्छी थी कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ इतनी कोई नहीं थी अबूद पे, और ये कुरान पाक पढ़ते थे, इस्लाम के बहुत क्लोज थे हम। तो जैसे ये सोशल मीडिया है, इसका बहुत गलत यूज़ हुआ है, लोग बड़ी चीज़ों से पीछे हो गए हैं। तो अगर तो ये जैसे यूनिवर्सिटीज़ में लोग आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, लड़कियों में ज़्यादातर। अच्छा, मतलब इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मतलब जो आपकी जनरेशन के लोग थे, मतलब पढ़ते होंगे लोग तर्जमे के साथ भी कुरान पाक, बट मोस्टली वो सिर्फ अरबी में ही पढ़ते थे। तो आपको नहीं लगता कि कुरान पाक को समझ के पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब एक मैं जैनज़ी होकर मैंने मतलब कुरान पाक को पढ़ा है तर्जमे के साथ, और उस चीज़ को मैं समझता हूँ और उस चीज़ के बारे में मतलब उसके ऊपर पूरा तवज्जो देता हूँ, मतलब उस चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ रियल लाइफ में। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ को फॉलो करूँ कुरान पाक में जो बताया गया है। तो आई थिंक वो जो पुरानी जनरेशन थी, मतलब बहुत सारे मेरे मतलब बुज़ुर्ग हैं, वो भी सिर्फ अरबी में, अभी तक वो सिर्फ अरबी में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये मुझे बात थोड़ी सी वो लग रही है। नहीं, जो मतलब अरबी में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये हर बंदा ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अरबी ही पढ़ी जा रहा है, उसको उसका तर्जमे का पता भी है, उसको ये इतनी अक्ल तो है ना कि यार ये मैंने पढ़ना है, ये एक अच्छा दर्स है कुरान पाक, आपको पता क़यामत तक के लिए चीज़ें लिखी हुई है उसमें। बिल्कुल चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी तक तर्जमा ठीक से नहीं हुआ, तो कुरान पाक अभी पूरा पढ़ा हुआ है, अभी तक किसी चीज़ का तफसीलन जो ना, हर चीज़ की तफसील है। अब तर्जमा ठीक है, तर्जमा आना चाहिए उनको भी, तो ज़ाहिर है वो पढ़ते हैं तो उनको पता है, तो वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं ना। जैसे सूरह यासीन है, सूरह बकरा है, और काफ़ी सूराज हैं जिनका उनको पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। काफ़ी कोई रिस्क के लिए पढ़ रहा होता है, कोई दुआए मग़फ़िरत पर पढ़ रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें उनको पता नॉलेज में है, तो वो पढ़ रहे होते हैं ना। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनको तर्जमा नहीं आता है, लेकिन चलो शुक्र है कि वो पढ़ तो रहे ना, कम अज़ कम पढ़ तो रहे ना, तो ये अच्छी बात है कि वो पढ़ रहे हैं कुरान पाक। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, आपको नमाज का तर्जमा नहीं आता होगा, मैं ना आता, हम नमाज में अल्लाह से हम कलाम हो रहे होते हैं, अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं कि अल्लाह, मुझे भी नहीं आता ठीक से, लेकिन मैं अरबी पढ़ रहा होता हूँ। ये कि अल्लाह को तो हर चीज़ की नॉलेज है, मेरी नीयत देखे कब। तो नमाज में हमें नमाज का भी तर्जमा ठीक से नहीं आता है, तो नमाज भी तो पढ़ते हैं ना, हम अरबी में ही पढ़ते हैं नमाज। तो बस ऐसे ही कुरान पाक भी जो लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए। और ये यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं
मतलब जो ज़्यादा ओवर क्लेवर जिनकी मैं पहले भी बात कर रहा था वो यहीं से आगे ख़राब होते कि पोर्ट पे लग जाते हैं यार। ये जैसे लड़कियां ज़्यादा पढ़ के वो बेचारे मिडिल क्लास लड़कों को कोई समझती ही नहीं है। ठीक है। तो ये बात है, बस यही मेरा एक मैसेज है कि अपने आप को बस सुधारें थोड़ा सा, और अगर ज़्यादा पढ़ लिखे हैं तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना ना छोड़ें। हम इल्म हम हासिल करने जाते हैं, मतलब हमें शऊर आए, ऐसा ही है ना। ओके। लेकिन हम दूसरी चीज़ों में ले जाते हैं इसको। जैसे कौन सी जगह पे? जैसे ये सोशल मीडिया के लिए लड़ाई कर रही होती है अक्सर घरों पे कि मैंने बनानी है वीडियो। अब वो माँ बाप जो पुराने दौर की ये है, उनमें अच्छी खासियत है, मेरी माँ जैसे मेरे बाप जैसे, वो मुझे भी अक्सर रोक रहे होती हैं यार तो क्या कर रहा है ये। तो लड़कियाँ तो ज़्यादातर लड़ती है इनसे कि हमें बनानी है वीडियो। मेरी कज़नें हैं और भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़कियाँ अक्सर अपने माँ के साथ बदतमीज़ी करके, अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करके, उनकी इज़्ज़तों को नीलाम करके ही वीडियो बना रही होती हैं। चाहे वो हिजाब में ही बना रही है, लेकिन क्यों बना रही है भाई? तू अपना फेस ही क्यों शो कर रही है तू सोशल मीडिया पे? अभी इस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा, उसने मेरा चालान कर दिया यार 3000 रुपये का। देख वाल अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। मतियुर रहमान। उसामा। आशिर अजीम। सही। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जनरेशन ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली या फिर पुरानी? देखें दौर की बात है, माहौल की बात है। अगर हम पहले पे जाएं तो पहली जनरेशन यानी कि हया के अतबार से जाएं तो पहली जनरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पहले लोग बहुत अच्छे थे, उनके अंदर हया भी था, रिश्तेदारियों को निभाना और ये सारे मामला जो थे वो पहले लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा थे। हम अपने बुज़ुर्गों से भी ये बात सुनते हैं, दादा अबू जब इंडिया से हिजरत करके आए हमारे, तो वो भी ये बातें सुनाते हैं हमें कि जो पहले लोग थे वो एक रिश्तेदारी निभाते थे और अपने बच्चों को भी ये बताते थे कि ये आपके ताया अबू लगते हैं, ये आपके चाचा हैं, आप ये सारे रिश्तों का पहले पता था। लेकिन अब जैसे दौर चेंज हुआ, माहौल चेंज हुआ, जैसे ही ये मोबाइल का फितना आया, मोबाइल की वजह से जैसे अब न्यू जनरेशन जो है वो मोबाइल में ज़्यादा मगन है, रिश्तेदारियों को छोड़कर मोबाइल की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो चुके हैं। जब वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हुई है, उनको अपने रिश्ते का नहीं पता चला। और दूसरा ये है कि वो वैसे जैसे पहले लोग बाहया थे वैसे वो अब हया नहीं रही, थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस माहौल को ठीक नहीं किया जा सकता, या ये माहौल बिल्कुल गलत है, ये तासुर भी गलत है। लेकिन पहले जो दौर था वो हया के अतबार से, इस्लाम के अतबार से वो दौर ज़्यादा अच्छा था आज के ज़माने से। बिल्कुल सही। अच्छा मैं ना मतलब अभी मैं पहले नहीं कर रहा था, पहले मैं बस अरबी में कुरान पाक पढ़ रहा था, अभी मैं तर्जुमे के साथ पढ़ रहा था। तो उसमें ना लिखा हुआ था कि मतलब अगर आपके एक्चुअली ये पेरेंट्स के बारे में लिखा गया था कि मतलब वो आपके टॉक्सिक हो ना, दूर रह लो उनसे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। और आजकल के जो रिश्तेदार हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है कि आपके बच्चों के नंबर कितने आए, इतने कम क्यों आए, वो हर चीज़ में दखल करते हैं। तो मतलब वो एक किस्म के टॉक्सिक हैं, तो उन्हें बुरा भला कहने से अच्छा बंदा अपना डिस्टेंस बना ले। तो आपको नहीं लगता ये ज़्यादा अच्छा है? नहीं, वो बात ठीक है, डिस्टेंस बना लें, कोई हर्ज नहीं है इस बात का कि डिस्टेंस बनाएं, लेकिन डिस्टेंस भी तरीके से है ना। अब देखते हैं ऐसे जनाजे हो रहे हैं कि पता ही नहीं होता, बाप फोत होता है, बेटा जनाजे में नहीं शरीक होता। ये तो इतना डिस्टेंस भी अच्छा नहीं है ना। कैसे ऐसे जनाजे तो बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहे हैं। आपने ओल्ड जो हाउस बने हुए हैं उनमें भी देखा है आपने, लोग अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, जाते नहीं है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर इस डिस्टेंस की तरफ जाते हैं तो फिर हम ज़्यादा नुकसान होगा। ओके, बट मोस्टली तो मतलब ओल्ड हाउस में बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं जो फिर मेरे ख्याल से वो पुरानी जनरेशन के बच्चे छोड़कर आ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नई जनरेशन बुरी है? नहीं, नई जनरेशन को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम आज के दौर की बात कर रहे हैं। नई जनरेशन ही है ना, ये कोई पुरानी जनरेशन तो नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर जो तासुर आ रहा है वो यूरोप का आ रहा है। यूरोप के अंदर आप देख रहे हैं ना सारी चीज़ें, और यूरोप से ही तासुर लिया जा रहा है। आजकल पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है, आप अब हेयर स्टाइल देखें, आज अगर कोई हेयर स्टाइल अमेरिका के अंदर होता है, कल वो पाकिस्तान के अंदर आता है, तो न्यू जनरेशन उसको अपनाने की तरफ जाती है कि नहीं जाती? जाती है ना, जाती है ना। तो ऐसे ही है कि जब वहाँ पे वालिदैन को से डिस्टेंस दूर हुआ, यहाँ पे भी हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी जनरेशन दूर हो रही थी। पुराने जनरेशन जो है वो उसके ऊपर ये माहौल जो था इतना असरअंदाज नहीं करता था। जो पुराने लोग थे हमारे, वो अपने बाप दादाओं की, अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके साथ उठना बैठना, रात को महफिल होती थी बड़ी बड़ी। अब लोग अपना मोबाइल चला लेते हैं, सो जाते हैं जाके, किसी के साथ कोई बैठता तो नहीं किसी रिश्तेदार के साथ। वेल क्योंकि उनको सुकून मिलता होगा अकेले रहते हुए। देखें मोबाइल में तो सुकून नहीं मिलता है, बाकी अगर आप सुकून समझते हैं वालिदैन के साथ पास बैठने से बड़ा लोगों को सुकून मिलता है। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो वालिदैन के साथ बैठते हैं, अपने चाचा के साथ बैठते हैं, अपने ताया के साथ बैठते हैं, मामूओं का, रिश्तेदारों का पता है, सबका पता है, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खुशखबरी करते हैं। लेकिन मोबाइल में तो सुकून नहीं है ना। वेल मे बी क्योंकि आजकल की जनरेशन टॉक्सिक बिहेवियर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और ना ही बेइज्जती को बर्दाश्त करती है। क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग ही होते हैं जो बच्चों को बेइज्जत करते हैं, और वो भी फैमिली गैदरिंग में बैठकर बेइज्जत करते हैं। तो
ठीक है वो बात आपकी कि फैमिली गैदरिंग के पे ही वो यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़माना चेंज हो रहा है, बुज़ुर्गों ने कहना छोड़ दिया है। बात ठीक है आपकी कि मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जनरेशन देखें, वो जो हमारे बड़े हमें रोकते हैं किसी चीज़ से, ये न्यू जनरेशन कहती है कि ये गलत है, लेकिन वो हमारी तरबियत के लिए होता है, हमारी तरबियत पे रोकते हैं हमें। अगर कोई हम गलत काम करने जा रहे हो तो उससे रोकते हैं। बस मोस्टली बड़े लोगों को मतलब उनके जनरेशन को उनके टाइम के हिसाब से लगता है कि ये चीज़ बुरी है, लेकिन टाइम बदल गया। जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है कि लोगों को टाइम के साथ बदलना चाहिए। ठीक है, हम कह रहे हैं टाइम के साथ बदलना चाहिए, लेकिन टाइम के साथ शरीयत तो बदली नहीं जा सकती। अब बड़ा लोग कह रहे हैं नमाज़ पढ़ने जाएं, तो अब इस चीज़ पे भी न्यू जनरेशन को गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा। आता है कहीं ऐसे देखें आप मौजूदा देखें ना दौर के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ से गुस्सा आता है। मोबाइल है, ठीक है, ज़रूरत की चीज़ है, इस्तेमाल करें, हमारे पास भी हैं, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के तहत रख के करें। जब वालिदैन रोकते हैं कि आप यानी कि बाहर से सामान ले आएँ जाके, किसी बच्चे को कहते हैं, हम खुद ये बात कह देते हैं कि कई दफ़ा हमें गुस्सा आ जाता है। मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो गेम खेल रहा होता है, उसे जब वालिदैन कहते हैं कि बाहर से कोई चीज़ ले आओ, वो गुस्सा कर जाता है आगे से। well, मैं तो नहीं करता, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर आप लेता। तो नहीं करते, देखे वो करते तो हैं, आप अपनी बात ना करें, वैसे करते हैं जो न्यू जनरेशन कर रही है। पहले लोग ऐसे नहीं करते थे। इस पे एक मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपने एक बात की कि कुछ लोग होते हैं वो यानी कि हमारे रिश्तेदार में ऐसे होते हैं, रिलेशंस मैटर्स होते हैं, वो इंटरफेस बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद सवाल करेंगे, ठीक है, और फिर मशवरे भी खुद ही देने लग जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे इस जनरेशन को सीखने की ज़रूरत है ना, तो वो वाली बात है कि जो हमारे बड़े हैं ना, उन्हें भी वक्त के साथ साथ खुद के अंदर डेवलपमेंट पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल। अपनी सोच के अंदर। इस पे मैं एक बात करता हूँ कि हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो जहाँ तक बात है ना कि इंसान ने तरक्की कर ली है, तो अगर देखा जाए ना हकीकत की नज़र से, तो इंसान ने तरक्की नहीं की, बल्कि रिसोर्सेज ने तरक्की की है। मिसाल के तौर पर पहले लोग ठेलों पे सफ़र करते थे, अब इतनी तेज़ ट्रेनें आ गई हैं, हवाई जहाज़ आ गए हैं, इंसान वहीं पे खड़ा हुआ है। बल्कि वहीं पे क्या खड़ा हुआ है, हम पहले से उससे नीचे आ चुके हुए हैं। वो हमारा रिलेशनशिप हो या वो कोई भी मामलात हो, कारोबार हो, बिज़नेस हो, लोग आप किसी से मशवरा करेंगे ना, आपका दूसरा या तीसरा दोस्त आपको मशवरा देगा, यार किसी का पार्टनरशिप ना करना। क्यों? तो इससे ये ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ख़राबी पूरे मुआशरे के अंदर है। यानी बड़ों को साथ साथ अपने खुद को डेवलपमेंट करना चाहिए, उनकी सोच में तब्दीली आनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कर क्या रहा और किस माहौल में जी रहा है, उस माहौल में हमें एडजस्ट करना चाहिए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारे घर में वालिदैन हों, बहन भाई हों, तो उस घर के अंदर हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को खौफ नहीं आना चाहिए माँ बाप से, बहन भाई से। बिलखुसूस इस दौर के अंदर जैसा दौर जा रहा है, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाती हैं, बाहर घूमने फिरने जाती हैं, तो उन्हें इतना एतमाद होना चाहिए अपने वालिदैन, अपने भाई पे कि यार अगर बिलफ़र्ज़ मुझसे कोई गलती होती भी है ना, तो बजाय इसके कि मुझे डांट पड़े मेरा भाई, मेरा बाप, ठीक है, या मेरा शोहर, उस गलती का इजाला करने में मेरा दस्तोबाजू बनेगा। उसके अंदर से ये खौफ ख़त्म होना चाहिए, तब वो आपके साथ अपना हर मसला शेयर करेगी। यही बात बेटे के लिए भी है। बेटे के साथ अगर आपका इस तरह का ताल्लुक़ बन जाए ना, तो वो बेटा चाहे मोबाइल में भी ना होगा ना, उसे मोबाइल से कोई मसला पेश आ रहा है ना, वो अपने बाप को बताएगा, अब्बा जान मुझे मोबाइल से ये मसला पेश आ रहा है। तो दोनों तरफ चीज़ें सोचनी चाहिए, बड़ों को अपनी सोच को डेवलपमेंट करना चाहिए, डेवलप होनी चाहिए हर चीज़। और इंसान ने चूँकि तरक्की नहीं की, रिसोर्सेज ने तरक्की किया, इंसान हम बहैसियत इंसान पीछे जा चुके हैं, हमें आना चाहिए। और ये सारा काम अक्सर होता है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जामियात हैं, इस तरह हमारे तालीमी इदारे हैं, यहाँ पे शोर मिलता है। तो बेसिकली तालीम और नॉलेज हर वालिदैन को चाहिए कि ख़ुद भी सीखते रहें वक्त के साथ साथ। अब तो ऑनलाइन भी पढ़ने का ज़माना है, जो नहीं पढ़ सकते वो भी इतने आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सीखते रहना चाहिए, ताकि दोनों तरह से जब बड़ों को और छोटे दोनों मिलेंगे, दोनों चीज़ों को समझेंगे, तो फिर एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाएगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर अली है। सही। तो आपको क्या लगता है कि नई जनरेशन अच्छी है या फिर पुरानी जनरेशन अच्छी? देखें जितना दौर मॉडर्न हो गया ना, तो नई जनरेशन अच्छी है, पुरानी तो अब पुरानी परातों को भूल जाना चाहिए, ठीक है। हम अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, तुम्हारा दादा ऐसा था वैसा था, और यकीन करो जब हम छोटे थे ना, हमें जब माएँ कैसे सुनाती थी तो कहती थी फ़लाने टाइम इतने की चीज़ होती थी, आने की चीज़ होती, हम कहते थे क्या बातें कर रहे हैं ना।
हम जो मौजूदा दौर होता है उस दौर की बात करनी चाहिए। हम हमेशा बच्चों को फिर वो अफसाने लगते हैं। सबसे बड़ा हमारी नई जनरेशन का मसला है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप है। माँ का बेटी से गैप है, बाप का बेटे से गैप है, भाइयों का भाइयों से गैप है, ठीक है ना। हमारी जो पर्सनल बातें होती हैं हम दूसरों से शेयर करते हैं, जिसकी वजह से सारा माशरा ख़राब होता है। देख अल्लाह पाक ने जब एक कानून बनाया, निज़ाम बनाया, कम से कम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए निज़ाम बनाया, मगर हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम के लिए निज़ाम बनाया था कि दीन के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अपनी बेटी की तरफ खुद जाते थे, उससे पूछते थे कि क्यों रो रहे हैं बच्चे, क्या मसला है। जब हमारे नबी पाक अपनी घर में बच्ची के जा सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, और हम तो पूछते ही नहीं, हमें पता है अगर पूछेंगे कुछ लेके देना पड़ जाएगा। आज हम पूछते नहीं है कि बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ जी अब्बू जी ये मुझे चाहिए। माँ बेटी से पूछती नहीं है, बेटी कहेगी अम्मी जी मुझे ये चाहिए, लिहाजा वो दूसरे तरफ से चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। जो अमीर हमेशा गरीब स्टूडेंट जो होते हैं अमीर स्टूडेंट का साथ देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और गरीब जो स्टूडेंट होते हैं वो लायक होते हैं और उनकी कापियाँ होमवर्क वो करके देते हैं, वो उनको बदले में कुछ टाफियाँ दे देते हैं, उनको कहीं घुमा देते हैं, फिरा देते हैं। लिहाजा ये सिस्टम बदलना चाहिए भाई, अपना अपना काम करना चाहिए, किसी का काम नहीं करना चाहिए। अपने घर का जो भी माहौल है उसके हिसाब से इंसान को गुजारा करना चाहिए। मेरे अब दोस्त है, यकीन करें उसके 7 बच्चे हैं और वो अब इतना परेशान है कि उसने अपनी बड़ी अच्छी लाइफ बच्चों को दिखाई और 2-3 कारोबार थे उसके, इस टाइम उसका कारोबार कोई भी नहीं है, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। तो अब वो बच्चे वही चीज़ें मांग रहे हैं, बल्कि डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब वो परेशान है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम एक दफ़ा अपने बच्चों को बता दो कि मेरी अभी इनकम नहीं है, आपने इसी इनकम में गुजारा करना है। तो वो कहता मैं कैसे बताऊं, जब तक आप अपने बच्चों को बताओगे नहीं। एक बाप घर से निकलता है तो बच्चों से झूठ बोल के निकलता है कि भाई मैं जाऊंगा ना आज ये ले आऊँगा, जब क्यों। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब बहुत दफ़ा बहुत केसेस में ऐसा होता है। वाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? नवीद फातिमा मलिक। सादिया जावेद। ओके, सो आप जेंजी के मिलनर? We are Gen Zs. I am Gen Z, but I have heart of millennials. So, do you think Gen Z mans are better or millennial mans are better? No. Yes, none of them are better. But Clock है. Okay. So, कोई ऐसी चीज़ जो आपको Gen Z के बारे में अच्छी लगती है और you are proud of being Gen Z because of that? I guess Gen Zs are more woke. They know their rights. They can speak for themselves. ठीक है. Regarding millennials, they have been taught कि they should act certain way. ठीक है. तो लिहाज we can say कि millennials में ज़्यादा है. Gen Zs don't take these things as benchmark के अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही and the other person is elder than them, तो they don't feel any reluctance के they think it's their right to go and call them out on a wrong thing, and ये अच्छी चीज़ है I guess. Same. They are outspoken about everything. ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी outspoken होना अच्छी चीज़ है, मगर you should be respectable to the other person. वो थोड़ा सा एलिमेंट कभी कभी कम हो जाता है, मगर I favor Gen Z people. So, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मिलनर्स के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो? Stereotype हैं. They are not coming out of their that box type of thinking. ठीक है. They are not searching for they are not searching for the horizons. ठीक है. They are stick to certain careers. They are stick to certain way of incomes, certain way of like wearing and acting. Same. Okay. हम दोस्त हैं इसीलिए। Because we share the same thoughts. Exactly. Yeah. So, फैशन सेंस किनका ज़्यादा अच्छा है, Gen Z का या फिर मिलनर्स? I guess millionaires. दोनों के अपनी डोमेन्स में अच्छे हैं। दोनों की अपनी डोमेन्स में। Do you think कि Gen Z ज़्यादा स्किन जीन्स पहनते हैं या फिर मिलनर्स? वैसे इसका क्वेश्चन आंसर मुझे मालूम।
millionaires at certain time frame जो सा they have been wearing that skinny jeans, लेकिन अभी they are not into skinny jeans anymore. ठीक है, Gen Zs are the ones who themselves invented the baggy jeans and all. ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि हमने बैगी जीन्स जो सी हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई. ठीक है, बिकॉज स्किनी जीन्स वर वे टू पैथेटिक. they were awful. देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जब हम लोग अभी का जो इन फैशन चीज़ें हैं ना, तब लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे. बात है कि उस टाइम स्किनी जीन्स बहुत ट्रेंड में थी, इसीलिए सब कोई हर कोई पहन रहा था ना, तो ट्रेंड्स की बात होती है. स्किनी जीन्स उस टाइम बेहतर थी, अब ऑब्वियसली उसको एक आई थिंक स्किनी जीन्स को अच्छे से स्टाइल किया गया तो वो भी अच्छी लग सकती है. एग्जैक्टली मगर मतलब जो लोग पहन रहे थे ना, उन पे सूट नहीं कर रही हूँ. डू यू प्रेफर स्किनी जीन्स और बैगी जीन्स? ऑब्वियसली बैगी जीन्स, ठीक है, ओवर लाइक कैजुअल ड्रेसेस. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल्स तो यू कांट गो फॉर बैगी जीन्स. ठीक है, और बैगी थिंग. सो आपको लाइक एक पावर मिली गई, पावर सुपर पावर मिली गई, तो लाइक किसी भी जनरेशन को आप ख़त्म कर सकते हैं दुनिया से, तो कौन सी जनरेशन को ख़त्म करेंगे? The generation which is about to come, like Gen Alpha. ठीक है, because जैन अल्फा ख़त्म हो गया ब्रो, जैन बेटा आ गई है. Gen Beta. I guess Beta. Whatever. So, but why? Because I guess they would not be productive. ठीक है, they are into their phones and all. ठीक है, they spend very less time doing some creative work. ठीक है, they are not into studies and all. तो I guess they would turn out to be a pathetic generation. But bro, वो तो अभी आई नहीं, उनको तो मौका भी नहीं मिला. लेकिन you can see ना where the world is going. ठीक है, अभी we can tell the ecosystem and all. ठीक है, it's at the verge of कैटास्ट्रोफी. तो हम वो भी बता सकते हैं कि बीटा आएगी और वो क्या करेगी. मोर कैटास्ट्रोफी. Well, it was nice to talk to you guys. Thank you so much. सेम है, थैंक यू. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लोगों से हमने जो सवाल किए, वेल कुछ को काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, कुछ को बिल्कुल भी नहीं थी, बट फिर भी बहुत मज़ा आया. एंड आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो. तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें. थैंक यू.